हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले के चैप्टर डब्बू ने सीखा सबक, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डब्बू एक बहुत ही बदमाश लड़का था, शैतान बच्चा था जो हर किसी को परेशान करता था। किसी के समझाने से भी वो समझता नहीं था और उसकी शैतानियों से गली मोहल्ले विद्यालय के लोग, यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी परेशान थे। उन्हीं की उसकी इसी हरकतों से एक दिन उसने एक फल वाले को परेशान किया, उसका टोकरा गिरा दिया, फल नीचे गिर गए, अंगूर पिचक गए, केले पिचक गए, अंगूरों की पूरी चटनी बन गई और भी फल बिखर गए। फल वाले को बहुत नुकसान हुआ। जैसे तैसे मम्मी ने समझाया और वो चला गया 300 रुपये लेकर। एक दिन ऐसे ही बगीचे में डब्बू खेल रहा था और डब्बू खेलते खेलते बच्चों के झुंड में गया, बच्चों ने केले खाए। तभी एक बंदर वहाँ आ गया, वो केले छीन कर चला गया। डब्बू ने बंदर से केले लेने का प्रयास किया और उसी का नतीजा ये हुआ कि बंदर ने डब्बू के ऊपर छीना झपटी की और डब्बू को चोट आ गई, कई जगह घाव लग गए, उनके नाखून के निशान लग गए। डॉक्टर आए, डब्बू को दवा लगाई, मरहम पट्टी की, इंजेक्शन लगाया। तब डब्बू ने ये सबक सीखा कि आज के बाद में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, और उससे अपना नया सबक मिल गया। तो इस तरीके से शॉर्ट में हमने इस स्टोरी को पढ़ा और बुक में हमने पूरे विस्तारित रूप से इसको पढ़ा था। शब्दार्थ भी किए थे कि झपट्टा यानी तेज़ी से धावा करना, हंगामा, हल्ला गुल्ला, शोर गुल्ला करना, इस तरीके से हमने वो भी। अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक प्रश्न कि डब्बू क्या काम करता था। तो डब्बू का काम था छीना झपटी करना। डब्बू का क्या काम था? हर चीज़ को, वस्तु को छीन लेना या उसको झपट कर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर शॉर्ट में हम देखें तो है डब्बू ने किसका टोकरा उलट पुलट कर दिया था। तो डब्बू ने किसका टोकरा उल्टा था? डब्बू ने फल वाले का टोकरा। तो आपको उत्तर में लिखना है डब्बू ने फल वाले का टोकरा उलट पुलट कर दिया था। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ और आपको सुनने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। आप अपनी बुक में लिख सकते हैं इनको। डब्बू से कौन कौन परेशान थे? अब जैसे कि हमने हमारी स्टोरी में पढ़ा था, पार्ट में, लेसन में पढ़ा था कि डब्बू से उनके मम्मी पापा परेशान थे, उसकी छोटी बहन जिसका नाम है निशी वो भी परेशान थी, सारे गली मोहल्ले के बच्चे और लोग भी परेशान थे, उसके स्कूल के शिक्षक यानी कि अध्यापक लोग और उसके साथ में पढ़ने वाले उसके विद्यार्थीगण जो उसके साथ पढ़ते थे बच्चे, वो भी सभी डब्बू से परेशान थे। डब्बू को किसने काट लिया था? तो डब्बू को हमने कहानी में पढ़ा था, किसने काटा था? डब्बू को बंदर ने काट लिया था। डब्बू को किसने काटा था? डब्बू को बंदर ने काट लिया था। अब हम आते हैं हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर पे जो हमें कॉपी में राइट करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डब्बू ने छोटी बहन निशी के जन्मदिन पर क्या किया था? डब्बू ने अपनी छोटी बहन निशी के जन्मदिन पे क्या किया था? तो क्या किया उसने? निशी को जो भी तोहफे मिले उन्हें झपट कर ले गया। डब्बू ने क्या किया निशी के जन्मदिन पर? कि डब्बू ने निशी के जन्मदिन पर जो भी क्या मिले थे, तोहफे मिले, उन्हें झपट कर ले गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। ये हमारे शॉर्ट है तो हमें शॉर्ट रूप में ही लिखने, इन्हें ज़्यादा लेंदी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोकरा उलट पलट होने से क्या हुआ? टोकरा उलट पलट यानी कि जब फल वाला अपना टोकरा लेके जा रहा था और डब्बू ने धक्का दे दिया तो उनका टोकरा गिर गया, उलट पुलट हो गया। तो उलट पुलट होने से क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया क्या हुआ। टोकरा उलट पुलट होने से केले पिचक गए, जो भी सब्जी फल वाले के टोकरे में केले थे वो सभी क्या हो गए? पिचक गए, दब गए। और अंगूरों की क्या बन गई? अंगूरों की बन गई चटनी। तो उत्तर ये हुआ, केले पिचक गए और अंगूरों की चटनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको अच्छे से तसल्ली से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में काम करना है। मम्मी ने डब्बू के कान क्यों खींचे? अब बात आती है कि मम्मी ने डब्बू के कान क्यों खींचे थे। आप सभी ने इस पाठ में पढ़ा था, मैंने समझाया भी था कि डब्बू ने फल वाले के टोकरे गिरा दिए थे। तो आंसर है
कि डब्बू के कान इसलिए खींचे क्योंकि डब्बू ने फल वाले का फल से भरा टोकरा गिरा दिया था। हुआ क्या आंसर? क्योंकि डब्बू ने फल वाले का फल से भरा टोकरा गिरा दिया था, इस कारण से मम्मी ने डब्बू के कान खींचे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेसन का चैप्टर अच्छे से सुने, वापस से समझें, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इवन आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी खुद ही कर लेंगे और साथ साथ मेरे साथ जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम अब। डब्बू बिलख बिलख कर क्यों रोने लगा? डब्बू बिलख बिलख कर क्यों रोने लगा था? तो इसका आंसर है कि हुआ क्या था, डब्बू जब खेल रहा था तब बंदर द्वारा डब्बू को काटे जाने से उसे दर्द हो रहा था, इसी कारण डब्बू बिलख बिलख कर रोने लगा। आंसर समझ में आया कि जब रोने क्यों लगा था? क्योंकि उसे क्या कर लिया था? बंदर ने काट लिया था। तो डब्बू को बंदर ने काट लिया था और उसे दर्द हो रहा था, इस कारण से डब्बू रोने लगा। यही हमने आंसर में लिखा है। बंदर द्वारा डब्बू को काटे जाने से उसे क्या हुआ? दर्द हो रहा था और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। ठीक है, अच्छे से हमने 4 क्वेश्चन जो हमारे लिखित क्वेश्चन आंसर में थे वो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया क्या गया है? जो डब्बू खेलते समय एक कविता बोलता था, जब भी उसे कोई समझाता, कुछ कहता तो डब्बू एक ही कविता को बार बार बोलता था। क्या बोलता था? मैं डब्बू राजा कहलाऊं, किसी का भी कहना नहीं मानूं, हुड़दंग मचाऊं, है ना। इस तरीके की वो कविता 4 लाइन की कविता बोलता था। तो इसमें किया क्या गया है? आपके आधी कविता लिखी गई है और आधी आपको भरने के लिए खाली छोड़ी गई है, वह आपको करनी है। तो आपके लिखा हुआ पार्ट है मैं डब्बू, ये आपके लिखा हुआ है। खाली जगह में मैंने लिखा है, क्या आ जाएगा? मैं डब्बू राजा कहलाऊं। अब मचाऊ आपके दिया हुआ है और ये खाली जगह में छोड़ा हुआ है, तो मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं। आपकी खाली जगह में ये आ जाएगा। फिर छीन झपट दिया हुआ है और आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, तो हमारी लाइन हो जाएगी छीन झपट के सब ले जाऊं। खाली जगह में हम भर देंगे के सब ले जाऊं, तो लाइन हो जाएगी छीन झपट के सब ले जाऊं, सबको छेड़ू मजे उड़ाऊं। तो उड़ाऊं आपको दिया हुआ है, आगे खाली जगह में आपको भरना है सबको छेड़ू मजे उड़ाऊं। तो इस तरीके से आपकी कविता की 4 लाइनें बन गई। मैं डब्बू राजा कहलाऊं, दिन भर मैं हुड़दंग मचाऊं, छीन झपट के सब ले जाऊं, सबको छेड़ू मजे उड़ाऊं। इस तरीके से आपको अपनी कविता की लाइंस पूरी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर वो करेक्ट है तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने आपको टिक का निशान लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दे रखा है, डब्बू ने रंग में भंग कब डाला था? डब्बू ने रंग में भंग कब डाला था? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, डब्बू ने रंग में भंग डाला था निशी के जन्मदिन पर या गुड्डे गुड्डे की शादी पर। तो रंग में भंग तो डाला था जब निशी गुड्डे गुड्डी की शादी रचा रही थी तब। तो जो सही है उसके सामने टिक लगाना है। तो हमारा सेकंड सही है, गुड्डे गुड्डे की, गुड्डे गुड़िया की शादी पर, तो आपको वही लिखना है। शादी पर, तो आपको इस ऑप्शन के आगे, सेकंड ऑप्शन के आगे टिक करना है। इसी तरीके से इसी के नीचे 6 का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फल वाले का कितने रुपए का नुकसान हो गया था? तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको ये पता है कि फल वाले का कितने रुपए का नुकसान हो गया था। फल वाले का हो गया था, आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दे रखा है 200 रुपये और एक ऑप्शन दे रखा है 300 रुपये। तो
तो आपने कहानी में सुन के समझा होगा, तो ऑप्शन हमारा 300 रुपये सही है। 300 रुपये का नुकसान हो गया था। तो आप इसके आगे आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ग क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है आपका, किसके आने पर सब सावधान हो जाते थे? ऐसा कौन था? सब आता था, जब वो आता था तो सारे के सारे लोग सावधान हो गया कि अरे वो आ गया, सावधान हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास दो दिए हुए हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है डब्बू आता था जब सभी सावधान हो जाते थे, या बंदर के आने पे सावधान हो जाते थे। तो ऑप्शन हमारा क फर्स्ट राइट है। इसके आने पर, डब्बू के आने पर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि डब्बू बहुत ही शैतान था, वो सभी को परेशान करता था, इसलिए डब्बू के आने पर सभी सावधान हो जाते थे। वो तोड़ फोड़ करता था, वो छीना झपटी करता था, इसलिए डब्बू के आने पर सभी लोग सावधान हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने झटपट किसे बुलाया था? ये सिचुएशन कब हुई थी? जब बंदर ने डब्बू को काट लिया था। तो माँ ने झटपट किसे बुलाया था? ऑप्शन हमारे पास आते हैं दो। पहला ऑप्शन आता है पापा को, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में डॉक्टर को। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो है डॉक्टर को बंदर द्वारा डब्बू को काटने पर डॉक्टर को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था झटपट? डॉक्टर को। तो हम डॉक्टर के आगे टिक मार्क का निशान लगा देंगे। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें जो करेक्ट है राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डब्बू ने रंग में भंग किसमें डाला था? कब डाला था? गुड्डे गुड्डी की शादी पर। ये करेक्ट आंसर है। दूसरा है, फल वाले के जब फल गिर गए थे या नुकसान हुआ था तो कितने रुपए का हुआ था? तो हमारे पास दो ऑप्शन आए थे, 200 और 300। करेक्ट आंसर हमारा है 300 रुपये का। फिर है, सभी लोग कब सावधान हो जाया करते थे? तो ऑप्शन है हमारे पास डब्बू के आने पर सभी लोग सावधान हो जाया करते थे। फिर है, मम्मी ने झटपट किसे बुलाया था? तो मम्मी ने झटपट फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया था। तो हमारा डॉक्टर ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन आंसर्स को आपको अच्छे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन आंसर को लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो आपको करने हैं नोटबुक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपको ओनली बुक में फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है इसे। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, टिक द राइट ऑप्शन, ये वाला भी आपको नोटबुक में करना है। एनबी का मतलब नोटबुक, ये आपको नोटबुक में आपका करना है। ठीक है, तो हम इन्हें सभी क्वेश्चंस को उतारना है, फिर उनके आंसर्स लिखने हैं। 5th नहीं करना है आपको, सिर्फ बुक में ही फिल करना है, और ये आपको नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।